हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं अमनदीप सिंह एवी ब्लॉग में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बी एक्सेल। तो स्क्रीन पर आपको मेरे कॉन्टैक्ट्स दिख रहे हैं। आप चाहें तो मुझे फेसबुक पर ऐड कर सकते हैं, मेरी फेसबुक की आईडी दी हुई है। यूट्यूब पे मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। ब्लॉगर पे मेरा ब्लॉग देख सकते हैं। गूगल प्लस पे मुझे ऐड कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप का नंबर दिया हुआ है, स्काइप आईडी दी हुई है। आप चाहें किसी भी तरह से मुझे ऐड कर सकते हैं। आपका कोई सवाल, क्वेश्चन, जवाब, आपका व्यू मेरे लिए बहुत मायने रखता है। तो फ्रेंड्स, आज बढ़ते हैं हम अपने अगले टॉपिक की तरफ। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है पेस्ट स्पेशल। पेस्ट स्पेशल नाम से ही पता चलता है कि किसी स्पेशल तरीके से पेस्ट करना। आप दिन में एक्सेल यूज़ करते हैं, काफ़ी बार कॉपी करते हैं, कट करते हैं, पेस्ट भी करते हैं। बट आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है कि आप किसी एक चीज़ को कॉपी करके या कट करके कितने तरीके से पेस्ट कर सकते हैं। तो मैंने एक डाटा बनाया हुआ है, छोटा सा स्क्रीन पर डाटा दिख रहा है। ये सीरियल नंबर है, नेम दिया हुआ है, उनकी क्लास है, फ़ी सेमेस्टर 1, फ़ी 2 और उसका टोटल। तो मैं एक एक करके आप सबको सारी ऑप्शंस दिखाऊंगा। तो सपोज़ करता हूँ, चलो शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि पेस्ट स्पेशल जो स्क्रीन है वो कहाँ पर होती है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें कोई भी चीज़ है, जैसे इस डाटा में से मैं कुछ कॉपी करता हूँ। तो जैसे मैंने ये कॉपी, रूप का नाम है, ये कॉपी कर लिया। तो एक ऑप्शन है यहाँ पर, फाइल्स होम टैब में जाएंगे तो ये पेस्ट है। तो पेस्ट के नीचे ही एक बटन बना हुआ है, बटन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे मैं अभी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 वर्जन यूज़ कर रहा हूँ, तो ये आपको यहाँ पर मिलेगी। अगर आप 7 यूज़ कर रहे हैं तो आपको ये नहीं मिलेगी। अगर 13 यूज़ कर रहे हैं तब भी ये यही मिलेगी आपको। तो ये आपको यहाँ पर क्लिक करने के बाद पेस्ट स्पेशल क्लिक ऑप्शन आती है, पेस्ट स्पेशल पे क्लिक करेंगे तो एक ये विंडो खुल जाती है। तो विंडो खुलने पे यहाँ पर बहुत सारी लिखा हुआ है, ऑल फार्मूलाज, वैल्यूज़, फॉर्मेट्स, कमेंट, वैलिडेशन, ऑल यूजिंग सोर्स थीम, ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर, कॉलम विड्थ, फार्मूला एंड नंबर फॉर्मेट्स, वैल्यू एंड नंबर फॉर्मेट्स। ऑपरेशंस में नीचे दिया हुआ है नन, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, स्किप ब्लैंक्स दिया हुआ है और ट्रांसपोज है। एक यहाँ पर बटन बना हुआ है पेस्ट लिंक का, उसके बाद ओके है या कैंसिल है। तो ये सारी चीज़ें हम अभी कवर करने वाले हैं। तो अगर मैं ऑल पे क्लिक करता हूँ, जैसे मैंने अभी एक चीज़ कॉपी की हुई है, यहाँ पर मैंने एक नाम कॉपी किया हुआ है रूप, मैं यहीं पर इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो पेस्ट करने के बाद मेरे को क्या मिला, कुछ भी डिफरेंस नहीं है इसमें। एस्केप प्रेस कर रहा हूँ। तो एक एक करके हम ये सारी चीज़ें देखेंगे कि एक एक करके हम जब पेस्ट करते हैं उसमें क्या डिफरेंस रहता है, क्या चीज़ें नहीं आती हैं, क्या नहीं आती हैं। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो यहाँ पर क्लास है, एक मैंने क्लास कॉलम बनाया हुआ है, उसमें एक MC है, ये येलो कलर किया हुआ है, इसका फॉन्ट कलर भी थोड़ा सा चेंज किया है, बोल्ड है। तो मैंने इसको थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर रखी है। तो ये मैं आपको बताऊंगा कि ये क्यों कर रखा है, इसका यूजेज क्या है, कैसे मैं इसको अपनी वीडियो में यूज़ करने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की तरफ, पेस्ट स्पेशल। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मैंने कॉपी किया, यहाँ पर मैंने एक डाटा है कॉपी किया, मैंने 4 नाम है कॉपी किए। शीट 3 में जा रहा हूँ। शीट 3 में जाने के बाद मैंने पेस्ट स्पेशल पे क्लिक किया। पेस्ट स्पेशल करने के बाद यहाँ पर ऑप्शन है, तो फर्स्ट ऑप्शन आती है ऑल। ऑल का मतलब होता है कि मैंने जो भी वहाँ पर कॉपी कर रखा है, आइदर फॉर्मेटिंग, आइदर वैल्यूज़, आइदर फार्मूलाज, बॉर्डर, पेंटिंग, कुछ भी, तो वो ऑल पे क्लिक करने के बाद अगर मैं ओके प्रेस करता हूँ तो वो एज इट ही वो पेस्ट होंगी, जैसे कि वो वहाँ पर है, जैसे कि ओरिजिनल जगह पर वो है, वैसे ही वो ऑल यहाँ पर हो जाएगा। ओके करता हूँ तो प्रिंस वैसे ही सेम फॉर्मेटिंग में आ रहा है। फातिमा
पंकज रूप सेम फॉर्मेटिंग में है, सेम साइज में है, सेम अपना फॉन्ट साइज में है, फॉन्ट में है, सब कुछ सेम है, एज इट इज़ है। दिखाता हूँ, शीट 1 में जा रहा हूँ तो साइज़ यहाँ पर 20 साइज़ है, वहाँ पर चेक करते हैं तो यहाँ पर भी 20 ही है। तो ऑल पे क्लिक करने का मतलब है कि जैसा हमने वहाँ पर कॉपी कर रखा है वैसा ही यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। तो ये रही हमारी पहली ऑप्शन। इसके बाद मैं एक बार और कॉपी करता हूँ इसको, शीट 3 में गया, यहाँ पर मैंने H3 सेलेक्ट कर रखा है, पेस्ट स्पेशल पे क्लिक किया। पेस्ट स्पेशल क्लिक करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आती है फार्मूलाज। तो दोस्तों बताना चाहूँगा, फार्मूला ऑप्शन तब इस्तेमाल की जाती है जब हमने एक फार्मूला कॉपी कर रखा हो, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। वैल्यूज़, नेक्स्ट ऑप्शन आती है हमारी वैल्यूज़। तो ये वैल्यूज़ क्या करती है? वैल्यूज़ करती है कि जो मैंने वहाँ पर कॉपी कर रखा है उसकी फॉर्मेटिंग, उसकी जो भी मैंने फॉर्मेटिंग कर रखी है, कलर दे रखा है, फार्मूला दे रखा है, कुछ भी कर रखा है, वो सब कुछ उड़ाकर सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज़ को ही पेस्ट करें। अब वैल्यू सेलेक्ट करके मैं ओके बटन प्रेस करता हूँ तो मेरे पास, आप अगर पहले डिफरेंस देखें तो जब मैंने पहले ऑल पे जाकर पेस्ट किया था तो ये मेरे पास ये रिज़ल्ट में ये आया था, जो कि एज इट इज़ वैसा ही था जैसा कि सोर्स में था। तो डेस्टिनेशन पे पेस्ट करने के बाद मेरे पास जब मैं वैल्यूज़ पेस्ट करता हूँ तो ना तो कोई फॉर्मेटिंग रही है, अगर इस पर फॉन्ट साइज़ देखें तो ये सिर्फ 11 है जबकि यहाँ पर 20 था। तो डिफरेंस क्या रह गया? जब हम वैल्यू पेस्ट करते हैं तो वैल्यूज़ में ओरिजिनल थीम, ओरिजिनल बोल्डनेस, ओरिजिनल उसका जो भी हमने फॉर्मेटिंग की होती है वो सब छोड़ देता है, तो सिर्फ वैल्यू ही पेस्ट करता है उसको। अगर आप फार्मूला पेस्ट करके वैल्यूज़ में पेस्ट करेंगे तो फार्मूला नहीं बचेगा, सिर्फ वैल्यू ही पेस्ट होगी। ये मैं आपको आगे और भी दिखाऊंगा। तो वैल्यूज़ अभी ही समझते हैं कि वैल्यूज़ को पेस्ट करने पे सिर्फ वैल्यूज़ ही पेस्ट होती है, ना कि फॉर्मेटिंग, ना ही कुछ और। तो बढ़ते हैं तीसरे की तरफ। अगर मैं यही चीज़ पेस्ट स्पेशल पे जाकर नेक्स्ट ऑप्शन ट्राई करता हूँ, फॉर्मेट्स। तो फॉर्मेट्स को दिखाने से पहले मुझे यहाँ पर कुछ टाइप करना पड़ेगा अपनी मर्ज़ी से। जैसे मैं XYZ टाइप कर देता हूँ, नीचे ABC टाइप कर देता हूँ, नीचे अपना नाम टाइप कर देता हूँ, जैसे मेरा नाम अमनदीप है। तो मैंने टाइप किया, तो टाइप करने के बाद अब मैं क्या करता हूँ कि आपको दिखाता हूँ। शीट 1 में मैंने जो कॉपी किया हुआ है मैं कॉपी करता हूँ, तो शीट 3 में चलकर यहाँ पर जो मैंने अभी लिखा था उसको सेलेक्ट करके पेस्ट कर रहा हूँ। तो पेस्ट स्पेशल पे चलते हैं, पेस्ट स्पेशल पे गए। अब फॉर्मेट्स, फॉर्मेट बेसिकली करता क्या है? फॉर्मेट्स करता है कि उस अपना जो भी हमने फॉर्मेटिंग कॉपी कर रखी है, जो भी हमने कॉपी किया हो उसकी फॉर्मेटिंग को उठा लेगा, फॉर्मेटिंग उठाकर इस पे पेस्ट कर देगा। तो फॉर्मेट्स को ओके करता हूँ तो यहाँ पर देखिए सिर्फ पेस्ट क्या किया हुआ उसने, सिर्फ फॉर्मेटिंग की है। XYZ लिखा था, ABC लिखा था, अपना नाम लिखा था, तो उसने वैल्यूज़ में कोई चेंजेस नहीं करे हैं, सिर्फ उसके ऊपर एक फॉर्मेटिंग की चादर उड़ा दी, उसमें फॉर्मेट कर दिया उसको। अगर वहाँ पर जैसे यहाँ पर है तो MCA को कॉपी करता हूँ। MCA कॉपी करने के बाद मेरे पास ये अभी येलो में है, बोल्ड है और साइज़ में उसका 20 है, फॉन्ट है जो इसका अल्जीरियन है। तो यहाँ पर जाकर शीट 3 में अगर इसको पेस्ट करता हूँ, पेस्ट स्पेशल करता हूँ फॉर्मेट्स में, तो फॉर्मेट्स में ओके करने के बाद जो मेरा XYZ है वो सेम एज द फॉर्मेट्स हो जाएगा जो कि वहाँ पर था। तो होप आपको फॉर्मेट्स क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं अपने नए की तरफ, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर फिर से मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ डाटा, शीट 3 में चलते हैं। शीट 3 में चलने के बाद मैंने पेस्ट स्पेशल किया, पेस्ट स्पेशल। तो अगला हमारा ऑप्शन है कमेंट्स। तो कमेंट और वैलिडेशन, कमेंट और वैलिडेशन ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अभी मैं बता दूंगा थोड़ी देर में। तो वैलिडेशन क्या चीज़ है और कमेंट क्या चीज़ है? कमेंट क्या होता है? कमेंट होता है सपोज़ कि मैंने एक डाटा लिखा हुआ है कि दिस इज़ द बस, तो मैंने एक छोटी सी लाइन लिखी है, दिस इज़ द बस,
फॉन्ट साइज बढ़ा रहा हूँ इसका। तो अब मैंने इस पर कमेंट ऐड करना है, तो इस पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन आती है इंसर्ट कमेंट, तो इंसर्ट कमेंट पे क्लिक करते हैं। तो मैंने कमेंट लिख दिया कि बस इज बिलोंगिंग टू मिस्टर धवन। तो मैंने एक कमेंट दे दिया कि ये जो बस है, जब भी हम इस पे कर्सर लेके जाएंगे तो वो कमेंट हमें शो होगा। तो कमेंट में लिखा हुआ है द बस इज बिलोंगिंग टू मिस्टर धवन। ठीक है, तो अब इसको क्या करते हैं, यहाँ पर इसको कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ प्रिंट्स पे जाकर मैं इसको पेस्ट स्पेशल करता हूँ। तो पेस्ट स्पेशल पे मैं इसको कमेंट ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा, ओके कर दूँगा। तो मेरा जो यहाँ पर कुछ चेंजेस आपको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि प्रिंट्स ना तो बड़ा हुआ ना छोटा हुआ, ना इसका फॉन्ट साइज बड़ा है, ना इसका कुछ डेस्टिनेशन में थीम चूज चेंज हुआ है, ना इस पर कुछ फार्मूला ऐड हुआ है, कुछ भी नहीं ऐड हुआ। ऐड हुआ है तो सिर्फ कमेंट, जो कमेंट मैंने यहाँ पर लिखा था कि द बस इज़ बिलोंगिंग टू मिस्टर धवन, वो अब यहाँ पर भी लिखा जा चुका है, बस इज़ बिलोंगिंग टू मिस्टर धवन। तो दोनों तरफ से उसने कमेंट ही पेस्ट किया है। वैलिडेशन, चलते हैं अपने नए अगले की तरफ, वैलिडेशन। तो वैलिडेशन बेसिकली होता क्या है, वैलिडेशन समझने के लिए मेरी एक वीडियो है, आप उसको जरूर फॉलो कीजिए। डाटा वैलिडेशन के नाम से एक वीडियो है, लिंक मैंने दिया हुआ है। तो उसको काइंडली पहले डाटा वैलिडेशन को समझ लीजिए, फिर उसके बाद ये ऑप्शन ट्राई कीजिए, आपको बेस्ट डेफिनेटली समझ आएगा। तो वैलिडेशन में अभी के लिए छोड़ रहा हूँ, बढ़ते हैं अगले तरह की तरफ। इसको मैंने कॉपी किया, पेस्ट स्पेशल में चलते हैं। पेस्ट स्पेशल में नेक्स्ट ऑप्शन है ऑल यूजिंग सोर्स थीम। ऑल यूजिंग सोर्स थीम सेम ऑल की तरह है, सो इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। ऑल यूजिंग सोर्स थीम, जो हम काम ऑल में कर रहे थे वही काम अब ऑल यूजिंग सोर्स थीम में हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर्स। ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर क्या करता है कि जो भी एक चीज़ है, जैसे सपोज कीजिए शीट 1 में मेरे पास डाटा था, उसको ये सब बॉर्डर हो चुका है, इसमें ऑल बॉर्डर हो रखा है। आप देखें ध्यान से तो हर डाटा की तरफ बॉर्डर हो रखा है। तो यहाँ पर मैं इसको कॉपी करता हूँ, एमसीए को कॉपी किया, शीट 2 में गया, सॉरी शीट 3 में जा रहा हूँ। शीट 3 में जाकर यहाँ पर मैं इसको पेस्ट स्पेशल करता हूँ और ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर ऑप्शन सेलेक्ट की है मैंने, ओके बटन प्रेस कर रहा हूँ। तो अगर आप ध्यान से देखें शीट 1 में वापस जा रहा हूँ तो एमसीए जो है वो फुली बॉर्डर है, उसके आसपास बॉर्डर हो रखा है। और शीट 3 में जो एमसीए मैंने पेस्ट किया है उसका बॉर्डर नहीं है। ध्यान से देखिए थोड़ा सा, आपका जो यहाँ पर स्क्रीन है थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। एमसीए में बॉर्डर नहीं हुआ है, जबकि शीट 1 में बॉर्डर हो रखा है। तो बेसिकली यही डिफरेंस है ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर का। तो ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर में सिर्फ बॉर्डर को पेस्ट नहीं करता है, बाकी सब चीज़ों को पेस्ट कर देता है, जो बॉर्डर होता है वो छोड़ देगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। यहाँ पर डाटा कॉपी किया, शीट 3 में चलते हैं, पेस्ट स्पेशल में गया। पेस्ट स्पेशल में जाने के बाद नेक्स्ट है कॉलम विड्थ। कॉलम विड्थ बेसिकली करता क्या है कि सपोज यहाँ पर जो मेरी कॉलम की विड्थ है, सी कॉलम की मैं विड्थ चेक करता हूँ तो 8.43 है। जो विड्थ है मेरी कॉलम की वो 8.43 है। और अगर चेक करूँ कि ए कॉलम की विड्थ कितनी है तो ये है 11.57। तो मैं चाहता हूँ कि जो मेरी सी की कॉलम विड्थ है वो ए के बराबर हो जाए ऑटोमेटिकली, मुझे बार बार ऐसे बढ़ा खुद से मैनुअली ना बढ़ाना पड़े। जैसे मैंने अभी ये बढ़ा दी है तो ये मैनुअली बढ़ाई है, बट अभी इसका साइज़ और इसका साइज़ में डिफरेंस है। तो मैं चाहता हूँ कि दोनों का जो साइज़ है वो सेम हो जाए। तो मैं इसको कॉपी करूँगा, प्रिंट्स को मैंने कॉपी किया, सी कॉलम में जाकर पेस्ट स्पेशल की में जाकर मैंने ऑप्शन सेलेक्ट करी कॉलम विड्थ, तो ओके कर दिया। अब जो सी की कॉलम विड्थ है वो ए के बराबर हो गई। चेक करते हैं, 11.57 दिख रही है यहाँ पर, ए की भी 11.57 है। तो कॉलम विड्थ बेसिकली सिर्फ कॉलम की विड्थ को ही पेस्ट करता है और कुछ नहीं। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, पेस्ट स्पेशल में गए, फार्मूला एंड नंबर फॉर्मेट्स। तो फार्मूला एंड नंबर फॉर्मेट्स अभी रहता है हमारा, यहाँ पर मैंने फार्मूला बताना है अभी आपको, और यहाँ पर फार्मूलाज एंड नंबर फॉर्मेट्स भी बताना है।
बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, वैल्यूज़ एंड नंबर फॉर्मेट्स। तो वैल्यू एंड नंबर फॉर्मेट्स बेसिकली फॉर्मेट्स की तरह ही काम करता है, ज़्यादा इसमें खासा कुछ डिफरेंस है नहीं। सो इसको भी मैं छोड़ रहा हूँ। वैल्यू एंड नंबर फॉर्मेट्स इज इक्वल टू फॉर्मेट्स, ये दोनों में ही आपका चलेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, ऑपरेशन सेक्शन में। ऑपरेशन सेक्शन थोड़ा समझने वाला है, बट ये आपका सिर्फ नंबर्स पे ही काम करता है। सो इसके लिए आप जब भी काम करें, सो एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि आप जब भी कुछ पेस्ट करने वाले हैं, जो भी आपने कॉपी किया है वो नंबर्स होने चाहिए। सो यहाँ पर मैंने नंबर्स लिखे हुए हैं कुछ, जैसे fee1 है, fee2 है और टोटल है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी आप कॉपी करें, तो मैंने यहाँ पर कॉपी किया है, fee1 कॉपी कर ली, fee1 कॉपी किया, fee2 में जाकर टोटल में जाकर मैंने इसको पेस्ट कर रहा हूँ, पेस्ट स्पेशल किया, ऐड कर दिया और ओके कर दिया। तो मेरे पास यहाँ पर आपको कोई डिफरेंस नहीं दिखेगा, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू थी नहीं पहले, यहाँ पर जो J3 में कोई वैल्यू नहीं थी और मैंने जो H3 की वैल्यू है वही J3 में पेस्ट कर दी। बट अब डिफरेंस जो दिखने वाला है वो देखिए। अब मैं I3 की वैल्यू को कॉपी करता हूँ और J3 में जाकर, जहाँ पर मैंने टोटल लिखा हुआ है, वहाँ जाकर ऑपरेशंस में ऐड पे क्लिक करके ओके किया, तो आप देखेंगे कि ये दोनों ऐड हो जाएंगी। अगर मैं fee1 और fee2 को प्लस करूं तो मेरे पास सम आता है 14,216, जो कि बेसिकली यहाँ पर भी मेरे पास आ रहा है। तो ऐड क्या करता है कि ऐड दो वैल्यूज़ को बिना हटाए वहीं पर पेस्ट कर देता है। सेम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, कॉपी करता हूँ, पेस्ट स्पेशल पे जाता हूँ। नेक्स्ट है सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड। जो काम मैंने ऐड में किया, अगर आपने ध्यान से देखा होगा कि मैंने यहाँ पर पहले इसको लिया और फिर इसमें ऐड कर दिया ऑपरेशन से, विदाउट एनी फार्मूला मैंने उसको इन दोनों को ऐड कर दिया। तो बाकी काम भी ऐसे ही होता है, सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो मल्टीप्लाई, डिवाइड करना चाहते हैं तो डिवाइड। तो ये ऑपरेशंस क्या करता है कि ये बेसिकली न्यूमेरिकल पे काम करता है, आपके पास नंबर्स होने चाहिए। अगर आपने यहाँ पर टेक्स्ट कॉपी कर रखा है और उस पर ऐड का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो ये काम नहीं करेगा। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट की तरफ बढ़ने से पहले जो चीज़ छूट गई है, फार्मूला छूट गया है, मैं आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पर मैंने एक फार्मूला लिखा हुआ है, सम इज इक्वल टू सम। सम का फार्मूला मैं आपको एक वीडियो में बता चुका हूँ, लिंक मैंने आपको दिया हुआ है, काइंडली फॉलो दैट लिंक एंड यू कैन वॉच द वीडियो। इट्स एन ऑसम वीडियो, इट विल टेल यू द फीचर्स रिगार्डिंग द सम इफ एंड सम इफ एस। तो वापस आता हूँ अपनी वीडियो की तरफ। सम मैंने एक फार्मूला लगा रखा है जो कि H2 और I2 को प्लस कर रहा है। तो मैंने इस कॉपी किया इस फार्मूला को, नीचे जाकर मैं इसको पेस्ट करना चाहता हूँ, तो पेस्ट स्पेशल में गया। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा सिर्फ फार्मूला पेस्ट हो, मेरा कोई नंबर फॉर्मेट्स ना हो, कोई कुछ ना हो। तो मैंने फार्मूला पे क्लिक किया, ओके कर दिया, तो मेरा जो फार्मूला है वो पेस्ट हो गया यहाँ पर। अब कहीं पर भी देखें तो हर जगह पर ये सम का फार्मूला मिल जाएगा आपको। तो मेरा सिर्फ ये फार्मूला पेस्ट हुआ है। तो सिमिलरली अगर मैं इसको पेस्ट करना चाहता, एक ऑप्शन हमने छोड़ दिया था फार्मूला एंड नंबर फॉर्मेट्स, तो यहाँ पर भी सेम है कि फार्मूला तो होगा ही होगा कॉपी, और उसका नंबर्स का फॉर्मेट्स भी पेस्ट होगा। अब फॉर्मेट्स क्या होता है, नंबर फॉर्मेट्स क्या होता है कि जैसे एक ऑप्शन होती है यहाँ पर जर्नल, तो ये सारे फॉर्मेट्स हैं। तो जो मेरा फॉर्मेट्स होगा, फार्मूले के साथ साथ फॉर्मेट भी कॉपी हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट बताने से पहले मैं एक चीज़ आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ, सो प्लीज़ इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिएगा कि स्किप ब्लैंक एक्चुअली में होता क्या है। यहाँ पर मैं कुछ जो डाटा है वो डिलीट कर रहा हूँ, कुछ छोड़ दिया है मैंने। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, मैन्युअली लिख रहा हूँ 250, 350 एंड 450। यहाँ पर टोटल से लेकर
ऊपर से लेकर नीचे तक मैं इसको कॉपी कर किया, डाटा को सेलेक्ट किया और उसके बाद पेस्ट स्पेशल पर जाकर स्किप ब्लैंक की ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ। स्किप ब्लैंक करता क्या है इसको बताने से पहले आप एक बार इसको देख लीजिए कि जो मेरे पास वैल्यू यहाँ पर थी, स्किप ब्लैंक क्या करता है बेसिकली, यहाँ पर मान लीजिए मैंने 10 का डाटा सेलेक्ट किया हुआ है और उसमें से 7 ब्लैंक है, 3 में डाटा लिखा हुआ है जैसा कि मैंने अभी दिखाया। तो वो स्किप ब्लैंक को स्किप करके जिस जगह पर वैल्यूज लिखी हुई है उसको कॉपी करके वापस जहाँ पर हम पेस्ट कर रहे हैं वहाँ पर पेस्ट कर देगा। ब्लैंक को छोड़कर डाटा को पकड़कर वहाँ पेस्ट करेगा जहाँ पर हम चाह रहे हैं। आपने अगर ध्यान दिया हो तो टोटल से लेकर नीचे तक, क्योंकि मेरी यहाँ पर वैल्यू ब्लैंक है, अगर मैं इसको कॉपी करके डायरेक्टली यहाँ पेस्ट करूँ तो ये भी ब्लैंक हो जाएगा। बट मैंने वहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट की थी स्किप ब्लैंक, तो उस स्किप ब्लैंक क्या करता है कि जो ब्लैंक मैंने कॉपी किए हुए हैं उसको छोड़ दे और जहाँ पर डाटा लिखा हुआ है सिर्फ उसको कॉपी करें। आई होप आपको अंडरस्टैंड आया होगा। अगर नहीं आया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट फर्दर। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो मेरा डाटा लिखा हुआ है वो कॉलम वाइज लिखा हुआ है, यानी कि रो 1, रो 2, रो 3, रो 4 एंड सो ऑन। अगर मैं चाहूँ कि मेरा जो नाम है ये अप टू डाउन ना होकर, वर्टिकल ना होकर ये हॉरिजॉन्टली हो, मतलब लेफ़्ट टू राइट हो, तो इसके लिए क्या प्रोविज़न है, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। शीट 3 में जाकर यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। तो पेस्ट स्पेशल की ऑप्शन में एक होती है ट्रांसपोज क्या करता है कि जो मैं अभी बताने की कोशिश कर रहा था कि वो अप टू डाउन ना होकर अब ये लेफ़्ट टू राइट जाएगा। तो ट्रांसपोज पे क्लिक करता हूँ और ओके रिटर्न प्रेस करता हूँ। तो मेरे जो नाम है वो सारे लेफ़्ट टू राइट चले गए। वहाँ पर अगर देखें तो मेरे जो नाम है वो अप टू डाउन है और ट्रांसपोज की ऑप्शन यूज़ करने के बाद ये लेफ़्ट टू राइट चले गए। तो आई होप मैंने काफ़ी कुछ पेस्ट स्पेशल में कवर कर दिया है। सिर्फ एक चीज़ कवर नहीं की है, वैलिडेशन। तो वैलिडेशन कवर अप करने के लिए आपको मेरी वीडियो को देखना पड़ेगा। डाटा वैलिडेशन के नाम से मेरी वीडियो है, आप उसको एक बार ज़रूर चेक करें, उसको समझें और फिर वैलिडेशन के ऑप्शन ट्राई करें, तो आपको वो बेटर समझ आएगा कि वैलिडेशन होता क्या है। वैसे वैसे एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि वैलिडेशन क्या होता है कि वो वैलिडेशन को पेस्ट कर देता है। जैसे कमेंट का देखा था हमने कि कमेंट सिर्फ पेस्ट कर देता है, तो वैसे ही वैलिडेशन का पेस्ट कर देता है। बट अब आपको पहले वो समझना पड़ेगा कि वैलिडेशन होता क्या है, तो उसके लिए मेरी वीडियो ज़रूर देखें डाटा वैलिडेशन की। सो आई होप मैंने काफ़ी कुछ कवर किया है। अगर कुछ रह गया हो, अगर कुछ छूट गया हो, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो प्लीज़ नीचे कमेंट में जाकर कमेंट जरूर करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें। नई इस वीडियोस के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो स्क्रीन पर मेरा एड्रेस है, आप किसी भी तरह से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।